नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आपण आज विषय मराठी आणि प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न दुसरा आ, जो काही दिवसापूर्वीच हा प्रश्न आपण पाहिलेला आहे. त्या प्रश्नाचं लेक्चर मीच घेतलेलं आहे आणि तो तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने त्यावेळेस समजला होता. तरी सुद्धा रिवीजन करने के लिए एक बार दोबारा मैं आपको प्रश्न दूसरा आ, कविता का रसग्रहण कैसे किया जाता है, ये विस्तार से बताऊंगा. सर आवाज खूप कमी येत आहे आपलं. आवाज कमी येतोय का सर? आता बरोबर आलं. बर 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 ठीक आहे. आता बरोबर. नमस्कार, मी रामदास पिके, हिंदी माध्यमिक शाळा चेंबूर 89 इथे मराठी विषयाचं अध्यापन करतोय. आणि आज आपण प्रश्न पत्रिकेतला प्रश्न दुसरा आ, कोणत्याही एका कविते संबंधी त्या खाली दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा. यापूर्वी इस प्रश्न को हमने देखा है अच्छी तरह विस्तार से. मैंने बताया था पहले लेक्चर में, कई दिनों से पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ये बात दोहराई थी कि प्रश्न दूसरा आ जो है वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है. इसमें आपको जो आपने किताब में जो कविताएं हैं उसके कवि का नाम, उसकी 2 लाइनें, ये सब के आंसर देने होते हैं. लेकिन सबसे पहले यह है कि कविता का रसग्रहण क्या है. कवितेचं नाव, प्रस्तुत कवितेचे कवी, कवयित्री, कवितेचा विषय आणि कवितेत दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ आणि कवितेतून मिळणारा संदेश, ये आपको पूछा जाता है. उसके आंसर आपको लिखने पड़ते हैं. हमारे किताब में है 7 कविताएं, तो उसमें पहले 2 जो है वो संतवानियां हैं. संतवानी आएगी तो कवि का नाम, संत का नाम आपको मालूम होना चाहिए. फिर उस कविता का विषय क्या है, कविता का प्रकार कौन सा है, अभंग है, संत बोलेंगे तो अभंग ही लिखना चाहिए. प्रस्तुत कवितेचे कवी, कवयित्री. पण रसग्रहण करत असताना किंवा कवितेचा विषय लिहित असताना कवितेने त्या कवितेमधून कुठला संदेश दिलेला आहे, कुठल्या मोलाचा विचार सांगितलेला आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. कवितेत दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ, कुठलीही कविता असेल, 7 कवितेपैकी कुठलेही आपल्याला 2 कविता येतील. 2 कवितेमधून आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त एकच कवितेचे काय करायचं आहे, प्रश्नाचे विचारलेले उत्तर लिहायचे आहे. 2 में से किसी भी एक को हल करना होता है. 2 की कृतियां पूछी जाती है, उसमें से एक को कृति सॉल्व करना पड़ता है. कवितेतील 2 ओळीचा अर्थ लिहा. जो कविताएं दी होती है उसका जो अर्थ होता है, 2 लाइनें आपको याद होनी चाहिए और उस 2 लाइनों का अर्थ आपको भावार्थ लिखने आना चाहिए. और कविता से जो संदेश मिलता है, कवि ने क्या बताया है, कौन सा मौलिक विचार दिया है, ये भी आपको उधर लिखना होता है. कवितेचे नाव, प्रस्तुत कवितेचे कवि, कवयित्री कौन है, कविते का विषय कौन सा है, और कविते में जो 2 लाइन रहती है, जो आधा रहता है, उसका 2 लाइन का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होता है. फिर उस कविता में से कौन सा संदेश दिया है, ये भी आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. साथ ही में कविता आवडण्याची कारणे, आपको कविता पसंद है, क्यों पसंद है, कवि ने कौन सा संदेश दिया है, कौन सा विचार दिया है, ये भी आपको क्या होता, कविता में पसंद है, क्यों पसंद है, कौन सा विचार उस कविता में बताया है, वो आपको पसंद है हाँ या नहीं में आपको क्या होता, करना पड़ता है, लिखना पड़ता है. और फिर प्रस्तुत कवितेतील शब्दाचा अर्थ लिहिणे. और इसके बाद जो कविताओं का अर्थ है, जो 2 कठिन शब्दों का जो अर्थ उधर रहता है, वो आपको क्या करना पड़ता है, उधर लिखना पड़ता है. आता पहले में इसमें पैसेज में है प्रस्तुत कविता, कवितेचे नाव, उदाहरण के लिए संतवाणी, अंकिला मी दास तुझा, अंकिला मी दास तुझा. प्रस्तुत कवितेचे कवी आणि कवयित्री कोण आहेत, संत नामदेव आहेत. आपको मालूम है कि अंकिला दास तुझा ये जो पहली संतवाणी है, इसमें इसके कवि कौन है, संत
नामदेव आहेत. कवितेचा विषय कोणता आहे? देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे. और आपको मालूम है कि संत नामदेव जी ने भगवान को ही माँ कह दिया है और उसमें देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ करावा अशी विनवणी करणारा हा काय आहे? अभंग आहे. आणि संत नामदेव महाराज कैसी विनंती करते हैं कि अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, कि आप ही मेरे कौन हो? माँ बाप हो, और मेरे ऊपर जो संकट आने वाला है उसका आपको ही क्या करना है? हरण करना है और मेरी तरफ ध्यान देना है। ऐसी विनंती वो क्या करते हैं उस कविता में करते हैं। तो ये कविता का विषय जो है वो आपको उधर क्या करना पड़ेगा? पड़ेगा। पहले इसमें कविता कवि का नाम, उसके बाद कविता का विषय कौन सा है, तो उस कविता में संत नामदेव जी ने जो भी कहा कहा था कि भगवान के प्रति अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उस कविता में क्या किया था? अलग अलग उदाहरणों से, दृष्टांतों से समझाया था कि अपनी माँ अपने बच्चों का कैसा ख्याल करती है। और उसी तरह से उस कविता का विषय ये है कि वही उदाहरणों के माध्यम से संत नामदेव महाराज भगवान को ही माँ समझते हैं और उनको ही अपनी संभालने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ऐसे वो उसमें विनंती करते हैं। ऐसा हे अभंग आहे. कवितेचा प्रकार कुठला आहे? अभंग आहे. हा काय आहे? संत म्हटलं की संतवाणी आणि संतवाणी म्हटलं की अभंग. हे सूत्र तुम्ही लक्षातच ठेवायचं. कवितेतून मिळणारा संदेश कुठला आहे? इस कविता में से कौन सा संदेश हमें प्राप्त होता है? तो संत नामदेव देवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा अशी विनवतात. और इस कविता में संत नामदेव जी एक संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान को ही अपनी माँ कहते हैं और उनको ही अपना संभाल करने के लिए विनंती करते हैं. ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, त्याप्रमाणे अपन देवाचरणी लीन व्हावे. और जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, उसी तरह से क्या करना है? भगवान के चरणों में हमें लीन होना है. म्हणजे आईप्रमाणे आपला सांभाळ करील असा दृढ विश्वास संत नामदेव या कवितेतून व्यक्त करतात. आपको मालूम है कि एक जब पक्षी नीचे गिरता है तो माँ कैसे छलांग लगा के उस पक्षी को पकड़ती है, या अलग अलग तरह उदाहरणों के माध्यम से संत नामदेव जी ने उधर बताया है कि एक हिरन जब जंगल में जलते हुए आग में फंस जाता है तो उसकी माँ व्याकुल होती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास करती है। या पक्षी घोंसले से नीचे गिरता है तो अपनी माँ छलांग लगा के उस बच्चों को कैसे बचाती है। ऐसे अलग अलग उदाहरण इस कविता में संत नामदेव महाराज जी ने दिए हैं कि माँ में के दिल में ममता रहती है, प्यार रहता है, वात्सल्य रहता है, और इसी तरह से क्या करना होता है उसको, माँ अपने बच्चों को क्या करती है? संभालती है। ये गाय जब जंगल में चलने के लिए जाती है तो उसका बछड़ा जब उसको आता है तो कैसे मतलब खोल उठता है, रोता है। तो जब उसको भूक लगती है तो इसे अलग अलग ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए आहे. त्याचप्रमाणे त्याच असा संदेश या कवितेतून काय केला आहे? संत नामदेव महाराजांनी दिलेला आहे. संत नामदेव देवाला आई मानून अपना संभाल बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात. और संत नामदेव ही फिर भगवान को ही क्या कर रहे हैं? अपनी माँ समझने के लिए बोलते हैं, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरा संभाल कर सकते हो, इसीलिए एक छोटा बच्चा समझकर मैं आपके चरणों में लीन होता हूँ। और इससे क्या हो जाएगा कि भगवान ये एक माँ जैसे अपने बच्चों को संभालती है वैसे मेरे ख्याल करेंगे, ऐसा विश्वास क्या होता है? संत नामदेव महाराज या कवितेतून व्यक्त करतात. ऐसा मोल का संदेश उन्होंने क्या किया है? इस कविता में दिया है. आता कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ लिहा. 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए 2 लाइनें मैंने इधर दी है और उसी तरह से उसका अर्थ भी वहां अपने भाषाओं में इधर दिया है. कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ लिहा. सर्वेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतासी धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनु हंबर जावे. और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अलग अलग उदाहरण के माध्यम से संत नामदेव महाराज ने भगवान के चरणी लीन होने के लिए, भगवान को अपना संभाल करने के लिए कैसे प्रोत्साहन करते हैं, कैसे विनंती करते हैं, और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से माँ अपने बच्चों के प्रति कैसा ध्यान देती है, कितना प्यार करती है,
कितने दया भाव उसके मन में रहता है, वो सब उस कविता में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। तो इसी कविता की तीसरे स्टांजे में 2 लाइनें हैं, उस लाइनों का अर्थ अगर ये कविता एक अभ्यासक्रम में आती है तो यही आपको लिखना होता है, या कोई भी कविता जब भी पूछी जाएगी तो उसके 2 लाइनों का अर्थ, 2 लाइनें आपको याद होनी चाहिए और वो 2 लाइनों का अर्थ आपको मुखोद्गत करना चाहिए, और उसी तरह से फिर आपको इसके 2 नंबर मिल सकते हैं। सर्वेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडिताशी धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनू हंबरत धावे. आणि झाडावरून अकस्मात जर पिल्लू जर खाली पडले, तर क्षणाचा सुद्धा विलंब न करता पक्षिणी त्याच्यापाशी झेप घेते. त्याला वाचवण्यासाठी ती तत्परतेने जमिनीवर येते. वासरू भुकेले असते, तेव्हा त्याला दूध पाजण्यासाठी गाय तात्काळ हंबरत वासराकडे धावते. और इसका है कि इसका अर्थ ये है कि जब पेड़ से अचानक पिल्लू, जब छोटा पक्षी जमीन पे गिर जाता है और तो उसके माँ का उसकी तरफ भरे ही वो आकाश में गगन में कहीं भी विहार करनी होती है, लेकिन उसका जो ध्यान रहता है वो अपने बच्चे की तरफ, अपने घोंसले की तरफ ही रहता है, और एक क्षण का विलंब ना करते हुए वो जमीन के ऊपर छलांग लगाकर अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करती है। इतने प्यार बच्चों के प्रति अपने माँ के मन में होता है। और यही तरीके से जब ये गाय भी जब जब खेतों में जंगल में घास खाने के लिए जाती है और जब शाम को आती है तो उसका बच्चा जब दूध के लिए रोता रहता है तो उसको तत्काल क्षण का विलंब ना करते हुए वो गाय भी अपने बछड़े की तरफ दूध पिलाने के लिए हंबरने यानी ओरडने ओरडत ओरडत पळत जाते। इतना प्यार अपने माँ, मतलब माँ के मन में बच्चों के प्रति रहता है। उसी तरह से संत नामदेव महाराज भी कहते हैं कि भगवान तू क्या कर, तू भी इसकी तरह से मेरे तरफ ध्यान दे, और आ, मैं तेरे चरणों में विलीन हो जाता हूँ, तू भी मेरी माँ है, तू ही मेरा सब कुछ है, तुझे ही मेरे दुखों का संकट का हरण करना है। और इसी तरह से ये इस कविता में इस 2 लाइनों का ये अर्थ होता है। है अगर इस एक कविता में अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि अच्छा संदेश दिला है। कौन सा संदेश दिया, तो आपको मालूम है कि माँ अपने बच्चों के प्रति कैसे सवाल करती है, और संत नामदेव महाराज बोल रहे हैं कि क्या यही भगवान को लीन हो रहे. ह्या अभंगात संत नामदेवांनी विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे आणि संदेश दिलेला आहे. आपल्याला आवडते, आपको क्यों पसंद है, तुम्हाला आवडण्याची कारण म्हणजे ही कविता आवडते, का आवडते ते थोडक्या लाईनीमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, मला 2 मार्क तिथे मिळतील. तर या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे. हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली. आई किती जपते आपल्याला, देवानेही आईप्रमाणे आपल्यावर मायेची नित्यपकरण करावी, हा विचार मनाला आवड़ला। और जिसी तरह से इस कविता मुझे ये कविता पसंद है, क्योंकि संत नामदेव जी ने जो पंढरपुर का विठल भगवान है दिया है, उससे ही उसको संभालने की विनम्नी की है। ये अभंग समय मेरे मन में मुझे मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई। और ये माँ अपने को कितने समझती है, एक बच्चे के प्रति कोई भी हो, बड़ा ऊंचा कैसा भी हो, लेकिन माँ का दिल उसके ऊपर उछावर रहता है। उसी तरह से मुझे मेरी माँ की याद आ गई। माँ जैसे हमारा संभाल करती है, और उसी तरह देव भगवान ने ही आपल्यावर मायेची नित्य पकड़न कराई, उसी तरह से भगवान का भी ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना मोल का संदेश उन्होंने इस कविता में दिया है, इसीलिए ये कविता मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह से मुझे ये कविता बहुत पसंद है, और ये कविता जो संदेश दिला आहे त्यामुळे ही कविता मला काय आहे, पसंत आहे. कारण परमेश्वराचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी, आपला सांभाळ करण्यासाठी, आपल्या संकटात हरण करण्यासाठी संत नामदेव महाराजांनी काय केलेलं आहे, भगवान विठ्ठलाला विनंती केलेली आहे. आणि त्यामुळे एक आई जशी आपल्या मुलाची काळजी घेते, त्या पद्धतीनेच परमेश्वरांनी सुद्धा आपली काळजी घ्यावी, ही गोष्ट माझ्या मनाला भावली, पटली, आणि म्हणून मला ही कविता फार आवडते. प्रस्तुत कवितेतील कवितेचा अर्थ लिहिणे 1 मार्कासाठी असेल, आणि या कवितेत जे कठीण शब्द आहेत
त्या शब्दाचे नोटबुक मध्ये काय करा, कठीण शब्द लिहून काढा, त्याचे अर्थ का लिहून काढा। जिसमें से देखो कविता में कौन कौन से कठिन शब्द है और उसमें से किसी भी 2 शब्दों का अर्थ आपको लिखते आना चाहिए। मैंने इधर ये माउली, जीव, चंद्र और मन ये 4 शब्द दिए हैं, ऐसे ही उधर नहीं आएंगे, कोई अलग भी आ सकते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है वो आपको लिखना चाहिए। जैसे कि वनवा, वनवा यानी क्या, इधर वनवा दिया नहीं, लेकिन वनवा यानी जाल, जंगल में लगने वाला वनवा। हिरण, पाड़स, पाड़स किसका बच्चा है, हिरण। वैसे गाय, तो उसके ऐसे शब्द आपको आने चाहिए। तो यहाँ माउली, माउली का शब्द क्या होता है, आई। आई नहीं तो माउली नहीं तो जन्नी आएगा। जन्नी का मतलब क्या होता है, आई। जीव, जीव यानी प्राण। चंद्र, चंद्र यानी शशि। मन, चित्त। और कभी कभी दूसरे शब्द भी आएंगे कविता में, हर शब्द इस कविता में बहुत है। इसी तरह से आपको क्या होता है, लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण कविता का, कवि का नाम, कविता का विषय कौन सा है, कविता में कौन सा मूल का संदेश दिया है, आपको कविता क्यों पसंद है, और उस कविता में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ अगर आप अच्छी तरह से लेंगे तो इस प्रश्न में ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अपने पाठ में इतनी ज्यादा कविता नहीं है, 7 ही कविताएं है। उसमें 7 कविता के ऊपर में से 2 आपको पूछी जाएगी और 2 में से आपको एक को हल करना होता है। फिर बच्चे कभी कभी ये बात करते हैं, कविता का नाम अलग लिखते हैं और उसके नीचे प्रश्न उत्तर भी अलग लिख लेते हैं। तो आपको जिस कविता का नाम, जिसको आपको हल करना है वो ही कविता का नाम लिख के वैसी कवि का नाम, और उस इससे जम्बलिंग नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। बच्चे दूसरी कविता लिखते हैं, उदाहरण में बताता हूँ। पिछले साल 2 दिवस कविता बच्चों ने लिखी, तो बच्चों दूसरे ही कविता के लेखक और कवि का नाम लिखते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। आप कवि कौन सी कविता है उस वही सी जगह पे उस कविता का विषय क्या है, कविता का कवि कौन है या संत कवि है, कविता का प्रकार कौन सा है, और वही आना चाहिए। कविता का नाम अलग, लेखक कवि का नाम अलग, अलग ही लिख रहे हो, दूसरी ही कविता की लाइन इसमें अंदर डाल देते हो, तो ऐसे में आपको मार्क नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसको ध्यान से रखना है तो कंसंट्रेशन करते करके एकाग्रता से कौन से कवि का कौन सा लेखक है और उस कविता में कौन सी 2 लाइनें महत्वपूर्ण है और कौन से शब्द है आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि इस साल ऑनलाइन के माध्यम से ये सब पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बच्चों का ज्यादा ध्यान देना से नहीं है। बच्चे आजकल इसमें पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो और ये कंफ्यूज ना होते हुए उसी कविता का जो उत्तर है वो बराबर लिखते जाओ। अब उदाहरण के लिए दूसरी कविता है, कविता का नाम है योगी सर्वकाल सुखदाता, और इस कविता की कवि भी कौन है, संत एकनाथ महाराज। दोनों भी संत वानिया है और इस कविता के कवि महाराज है। और कविता का विषय कौन सा है, क्या बताया इस कविता में, हा अभंग योगी पुरुषांचा महत्व सांगणारा आहे। इस कविता में क्या किया है, योगी बनने के लिए क्या करना पड़ता है और योगी पुरुष का महत्व कैसा है, पानी के बराबर है, पानी से ज्यादा है, जल से ज्यादा है, और योगी पुरुष जो होते हैं उनका जो महत्व है उस इस कविता में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से क्या किया है संत एकनाथ महाराज जी ने बताया था। संत एकनाथ महाराज पहली कविता, संत नामदेव महाराज दूसरी, संत एकनाथ महाराज कविता तीसरी जो है 2 दिवस, फिर चौथी जो आएगी। ऐसा आपको कन्वर्ट करके ध्यान में रखना है। कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ। अब इस कविता में जो कवि ने कविता में 2 लाइनें है, मतलब जो उदाहरण दी है उसे आपको लिखना है, मतलब वही है। जळ वरी वरी छाळी मळ, जळ वरी वरी छाळी मळ, योगी ह्या सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता। और इसका अर्थ ये है, ये 2 कविताओं का अर्थ मतलब इस 2 लाइन का अर्थ ये है, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ कसा आहे हे सांगत असून पाण्याने शरीरावरील मळ व शरीर धुतले जाते, पण कालांतराने ते पुन्हा अशुद्ध होते। योगी पुरुषाच्या सहवासाने वाईट विचारांचा नाश होऊन अंतर्बाह्य मन निर्मळ होते। पाण्याने होणारी शुद्धी क्षणिक, परंतु योगी सर्व काळ सुखदाता असतो। तो शारीरिक व मानसिक स्वच्छतेची शिकवण देऊन आयुष्य काय करतो,
उजळून टाकतो. और योगी पुरुष कोण पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ कसा है, यानी इस दो लाइन का अर्थ ये है, हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, मराठी में भी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। योगी पुरुष जल से कैसा श्रेष्ठ होता है, इस लाइन का अर्थ ये है, योगी पुरुष जल से कैसा श्रेष्ठ हो सकता है, ये एकनाथ महाराज क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। क्योंकि जल से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के ऊपर जो मैल है और शरीर हम धो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो अशुद्ध भी हो सकते हैं, शरीर अशुद्ध हो सकता है। हम हर दिन इसीलिए नहाते हैं कि दिन भर इधर उधर घूमते हैं तो मैल हमारे शरीर के ऊपर जमा हो जाती है। लेकिन जो योगी पुरुष के सहवास में जाएगा, उधर हमारे दिल के अंदर जो वाइट विचार है, हमारे आत्मा जो है, वो अंतर्बाह्य जो अंदर का मन है, दिल है, वो क्या करना है, हमको साफ करना है। अगर हम योगी पुरुष के अच्छे इंसान के सहवास में जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा कि हमारा मन साफ हो जाएगा, जो मन में मैल है वो खत्म हो जाएगा। संत एकनाथ महाराज म्हणतात की नाही, संत तुकाराम महाराज की नाही निर्मळ जीवन काय करील साबन। अगर हमारा मन ही निर्मल नहीं है, मन में ही पाप हो रहा है, तो ऊपर से हम पानी से या साबुन से कितना भी शरीर साफ करेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा है, तो योगी पुरुष के सानिध्य में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा अंतर मन साफ हो जाएगा। जल से हमारा बाह्य मन यानी कि हम शरीर साफ करते हैं, मैल धो सकते हैं, लेकिन अंतर मन धोने के लिए क्या करना है, हमें योगी के सानिध्य में जाना चाहिए। और योगी पुरुष फिर क्या, जो हमारे गलत विचार है उसको अंतर्बाह्य से साफ कर देते हैं। पाण्याने होणारी शुद्ध क्षणिक, परंतु योगी सर्व काळ सुखदाता असतो, आणि पाण्याने होणारी ऐसे क्षणिक रहती है, अभी प्यास लगी बाद में लग सकती है, लेकिन हम योगी के सानिध्य में जाएंगे तो हमारे मन की शारीरिक और मानसिक स्वच्छता क्या हो सकती है, हो अच्छी तरह से होऊन हमारी जिंदगी अच्छी बन सकती है। ऐसा इस कविता में संत एकनाथ महाराज जी ने बताया है की या दोन ओळीचा अर्थ तोच आहे की पाण्याने मन वरून वरून साफ होईल, करून तू योगीच्या सानिध्यात गेलात, आपण सत्पुरुषाच्या सानिध्यामध्ये गेलात तर आपलं मन काय होईल, अंतर्मन बाह्य मन आत्मा होईल, आणि आपल्या मनात जे पाप साचलेलं आहे ते नष्ट होऊन त्याचं पुण्यात रूपांतर होईल। कवितेतून मिळणारा संदेश, अब इस कविता में से कौन सा संदेश दिया है, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, हा संदेश या कवितेतून मिळतो। आणि म्हणूनच काय आहे बघा, पानी से हमारा मन बाह्य तरीके से साफ होता है और योगी पुरुष के सानिध्य में जाने से क्या होता है, अंतर मन साफ हो जाता है। इसीलिए ये बात यहाँ दोहराई है, इस मौलिक संदेश इधर एकनाथ महाराज जी ने दिया है कि योगी पुरुष जो है वो जल से श्रेष्ठ है, पाण्यापेक्षा तो श्रेष्ठ आहे, हा संदेश काय केलेला आहे या कवितेतून आपल्याला संत एकनाथ महाराजांनी दिलेला आहे। आता कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे, आता कविता पसंद है आपको, क्यों पसंद है, पसंद है ये मैंने बताया है, लेकिन ना पसंद है तो क्यों पसंद है, आणि आवडण्याची कारण काय आहे, पाणी एक वेळ सुखी करू शकते, पण योगी हा सर्व काळ सुखी करतो। आणि एकनाथ महाराज सांगतात की बाबा मला कविता आवडण्याची कारण है कि काय कारण है कि जल हमारे एक बार की प्यास बुझा सकता है, लेकिन हमें प्यास बार बार लगने वाली है। हम आज जल हमारा जो पानी है एक बार पिएंगे, उस टाइम तक ठंड मिलेगी, फिर दोबारा कुछ घंटे के बाद हमें क्या होता है, प्यास लगती है। लगती है ना, हम आज नहाएंगे, दिन में कभी कभी दो दो बार तीन तीन बार नहाना पड़ता है। पानी सुख देता है लेकिन वो क्षणिक सुख है, हमारी प्यास तत्कालीन पूरी को मिटाता है। लेकिन भगवान के सानिध्य में जाएंगे, योगी तू योगीच्या काळाने आणि भगवानच्या संत कायम स्वरूपी आपल्याला काय मिळतो, सुख मिळतो। म्हणून मला ही कविता काय होते, आवडते। असं कविता म्हणजे संत एकनाथ महाराज जी ही कविता मला म्हणून आवडते, इसलिए ये कविता मुझे पसंद है कि पानी क्षणिक सुख देता है तो योगी अनंत जन्मों का उसके सानिध्य में रहने से सुख मिलता है, त्याच्या सानिध्यात राहून आपला सर्व पाप नष्ट होतात, तो अंतर्मन आपलं साफ करतो, म्हणून ही कविता मला आवडते। प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे, जल पानी, आपको ये मालूम होना चाहिए, इधर चार शब्द दिए मैंने, जल पानी, रसना, जीव, निर्मल, स्वच्छ, यहलोक, पृथ्वी। यहलोक में है, हम अब पृथ्वी पर है, तो ये जो शब्द है
वो कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको इस कविता का भी, हर कविता का, जितनी भी कविता किताब में है वो आपको क्या करना पड़ेगी उधर, ये अच्छी तरह से निकाल कर एक इसमें लिखनी पडेगी. कवितेचे नाव, तिसरं उदाहरण के लिए कविता ली है हिरवगार झाडासारखं. तीसरी कविता उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं आपको, हिरवगार झाडासारखं. आपने से 3 कविता में से कम मैंने 7 कविता में से कम 3 कविता इधर उदाहरण के लिए दी है, और ये इसमें से एक तो कंपल्सरी एग्जाम में आती ही रहती है, तो ध्यान में रखो. प्रस्तुत कवितेचे कवी आहेत, कवियत्री जॉर्ज लोपिस. इस कविता के कवि कौन है? जॉर्ज लोपिस. हमने पहले अंकेला में दास तुझा कवि संत नामदेव. योगी सर्वकाळ सुखदाता कवि कौन है? संत एकनाथ महाराज. और ये कवि 2 दिवस कविता के लेखक है नारायण सुर्वे. हिरवगार झाडासारखं कवियत्री कौन आहे? जॉर्ज लोपिस. तो कविता का विषय क्या है इसमें? माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे हा संदेश या कवितेतून दिला आहे. पेड़ कैसा मजबूत रहता है, कैसा खंबीर रहता है, कितनी धूप सह लेता है, कितनी बारिश सह लेता है, कितनी संकटों का सामना करता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैल गई होती है. उसी तरह इंसान को भी क्या है कि अपना आयुष्य जो है, कितनी भी संकट आएंगे ये है, लेकिन उस पेड़ की तरह इंसान को भी क्या करना चाहिए? जीना चाहिए. ऐसा संदेश इस कविता में क्या किया है कवि जॉर्ज लोपिस जी ने दिया है. यही इस कविता का क्या है? विषय है कि इंसान को पेड़ की तरह मजबूत होना चाहिए, मजबूत जिंदगी जीनी चाहिए. ऐसा इस कविता में से एक संदेश कवि जॉर्ज लोपिस जी ने यहाँ दिया है. कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा अर्थ लिहा. झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. आणि झाड काय आहे? आनंदी जीवन जगण्यासाठी आपण झाडाचा आदर्श घ्यावा. झाड हे अचल असल्यामुळे ते एकाच ठिकाणी झाड हे अचल असल्यामुळे ते एकाच ठिकाणी काही ही न बोलता अडळ उभे असते. ऋषीमुनी जसे तपश्चर्या करतात तसे झाड सुद्धा मौनव्रत धारण करून असते. पक्षी येतात जातात, झाडाच्या मुळावर कधी कधी घाव सुद्धा बसतात, पानझड होते, तरी झाड स्थिर व सहनशील असते. तसेच झाड हे कठीण प्रसंगी पाय घट्ट रोवून ध्यानस्थ ऋषीसारखे शांत असते. आणि या कवितेतील 2 ओळीचा अर्थ आहे की आनंदी सुखभरा जीवन जगण्यासाठी आपण काय करावा? झाडाचा आदर्श घ्यावा. झाड अचल असल्यामुळे ते एकाच ठिकाणी काही न बोलता अडळ उभी असते. एक ही जगह पे वो पेड़ क्या होता है? खड़ा रहता है. उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है. भले धूप में, छाव में, बारिश में, जो कुछ है वादळ वारा सर्व काही सहन करण्याची ताकद त्या झाडामध्ये असते. आणि ना हिलते हुए ना डुलते हुए भी वो क्या है? एक ही जगह पे रहते हैं. ऋषी मुनी सारखी जैसे तपश्चर्या करतात, हिमालय में आप देखते होंगे ऋषि मुनि जैसे तपश्चर्या करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के मौन व्रत धारण करते हैं, उसी तरह पेड़ भी निश्चल एक ही जगह पे खड़ा रहता है. कितने पंछी आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग फल खाएंगे, कितने लोग उसके छाव में नीचे सोएंगे, उसका उसमें ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. झाडाच्या मुळावर सुद्धा कधी कधी घाव सुद्धा बसतात. आणि आपको मालूम है हम इंसान कभी कभी कुराली लेके उसको तोड़ते हैं, ये करते हैं, त्याची पानझड़ होते, ऋतु बदलते हैं, झाड़ की पत्तियां गलने लगती है, फिर भी वो पेड़ स्थिर और सहनशील, सहनशील यानी कुछ भी सहने की ताकत उसमें होती है. उसी तरह से कठीण प्रसंगामध्ये पाय रोवून ध्यानस्थ ऋषी सारखे काय आहे कवी शांत पद्धतीने ते ऋषी सारखे शांत आणि सहनशील असते. तो इस 2 लाइनों का अर्थ जो है वो आपके कठिन शब्दों में नहीं है, तो कम से कम आसान शब्दों में क्या करना चाहिए? आपको लिखना चाहिए. ये जैसे ही आप 2 लाइन का अर्थ लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. प्रश्न दूसरा आ, कविता का रस ग्रहण करना है. इसमें कविता का रस ग्रहण करते समय आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे. उसके 2-2 मार्क के लिए 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, या कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है.
8 मार्क के लिए ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इस कविता का जो 2 शब्दों का अर्थ है, अब कवितातून मिळणारा संदेश, इस कविता में से कौन सा संदेश येना चाहिए, क्या है की सहनशीलता आणि कठीण प्रसंगात ही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती, जिद्द, सहकार्याची वृत्ती व झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार राहावे ही शिकवण देणारा संदेश या कवितेतून आम्हाला काय केलेला आहे, कवी जॉर्ज लोपिस यांनी दिलेला आहे। काय आहे, पेड़ कैसा सहनशील होता है वैसे इंसान को भी कठिन, पेड़ कैसे सहनशील होता है, कठिन प्रसंगों में भी घट्ट उसकी जड़ें ऐसी मजबूत होती है कि कितने भी संकट आएंगे तो जिद्द और सहकार्य दूसरे के प्रति एक समाजशील भावना उसके मन में होती है। इसी तरह से जैसे पेड़ प्रसन्न होता है, हरा हरा होता है, उसी तरह हमारा हमारे जीवन में कितने भी संकट आने दो, इंसान को भी क्या करना चाहिए, उसी तरह हसमुख, सुखी और आने वाले हर संकट का सामना करने का संदेश इस कविता में उस पेड़ के माध्यम से हमको लेना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। इतना मौलिक संदेश इस कविता में से क्या किया है, कवि ने दिया है। कवि जॉर्ज लोपिस जी कहते हैं कि बड़े इस पेड़ के माध्यम से, पेड़ जो रहता है एक निश्चल रहता है, ऐसल रहता है, तो उसी तरह से इंसान को भी ध्यानप्रस्थ, संकट आएंगे तो ज्यादा हड़बड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेड़ के माध्यम जो गुण है वो आत्मसात करने चाहिए, वो जैसे सह लेता है वैसे कुछ दुखों का सहने की ताकत भी हमें हमारे में के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा एक संदेश काय केला है, कवीने दिलेला आहे की सहनशीलता, कठीण प्रसंगात ही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती, जिद्द, सहकार्याची वृत्ती व झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार राहावे हीच शिकवण देणारा संदेश या कवितेतून मिळता। आणि इंसान को ऐसे ही उस पेड़ की तरह रहना चाहिए। कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे, कविता पसंद है, अच्छी है कविता, मौलिक संदेश जॉर्ज लोपिस जी ने इस कविता में दिया है और हमें कभी भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये कविता मुझे पसंद है, नापसंद होने की कोई कहानी मतलब ये ही नहीं है। अगर ऐसा होता है कि नापसंद करेंगे तो आपको फिर समझे नहीं क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। ये कविता मुझे क्या है, बहुत पसंद है। ही कविता मला खूप आवडली। कारण कविता आवडण्याचं काय कारण आहे, की कविता आवडण्याचे कारण म्हणजे विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही तुमचे जीवन जगा हा संदेश देणारी ही कविता है। क्यों पसंद है, क्योंकि पेड़ के माध्यम से कितने सारे गुण रहते हैं और ये अलग अलग पेड़ गुण के पेड़ होते हैं, आयुर्वेदिक पेड़ होते हैं, वैसे अलग अलग वृक्षासारखे काय आहे, ही कविता मला कंपल्सरी काय झालेली आहे, आवडलेली आहे। आणि तुम्हीही तसेच त्या वृक्षासारखे जीवन जगा असा संदेश देणारी ही काय आहे, कविता आहे। आणि ह्या कवितेतून जॉर्ज लोपिसने हाच संदेश दिलेला आहे की ही कविता मला आवडते आणि वृक्षासारखेच आपण हे काय करायचे आहे, प्रबळ जीवन जगायचे आहे असं ते सांगत आहेत। समजलं? आता ह्या कवितेचे जे अर्थ आहेत, जे कठीण शब्द आहेत, ते कठीण शब्द तुम्हाला अपने किताब में से ढूंढकर लिखने हैं। गृहपाठ दे रहा हूँ, इसके जो कविता के कठिन अर्थ है, ये कठिन अर्थ आप क्या करो, ढूंढकर लिखो। इसका तो लिखो, लेकिन जितनी भी कविता है उतनी सारी की सारी की ये आप लिख सकते हैं। समझ में आया? एक बार दोहरा देता हूँ रिवीजन में। सबसे पहले आपको हाँ, प्रश्न दूसरा, ध्यान से देखो रिवीजन में की कोणत्याही एका कविते संबंधित या खाली दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा। सबसे पहले जो कविता आएगी उस कविता का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। फिर उस कविता का नाम तो उधर प्रश्न पत्रिका में रहता है, उसमें से दोनों में से एक का चयन करना है आपको। नाम लिखने के बाद उस कविता के कवि कौन है वो लिखना है। अलग कविता डालकर अलग कवि का नाम लिख के ऐसी जम्बलिंग कंफ्यूजेशन नहीं करना है। जिस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कविता लिख रहे हैं, जो कविता बताए उसके कॉन्फिडेंस में वो उसी कवि का
नाम उधर आना चाहिए। उसी कविता के 2 लाइनें भी आपको आनी चाहिए। उस कविता के कवि कौन है और कविता का विषय जो सारा ऊपर परिचय दिया होता है कवि का, उसमें ही कविता का विषय और कौन-सा संदेश उधर देना है इसके बारे में लिखा होता है, वो भी आपको ध्यान से देखना है। फिर कविता याद करके उसमें से 2 लाइनें जो आपको अच्छी तरह से उसका अर्थ लिख सकते हो, वैसे आपको याद करनी है और कविता क्यों पसंद है और उस कविता के कठिन शब्दों का अर्थ। अगर आप इतना सवाल करेंगे, तो बरोबर आपको इस कविता में मतलब इस प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह से ये प्रश्न दूसरा मैंने आपको बताया है, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो सर। हाँ बोला हेलो, सर। हेलो सर। हेलो हेलो, हेलो सर. हेलो। झालं हाँ सर माझं. कंप्लीट झालं सर. हा हो झालं सर. हो ओके. हो. हाँ बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए. इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो अपना हाथ ऊपर कीजिए. हाँ सर, शायद किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है. धन्यवाद सर जी, तिलके सर जी, धन्यवाद. ठीक है सर. थैंक यू.